हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर सभी में यहाँ पर लिख के लाया हूँ। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर एज इट इज मिलेंगे आपको। बस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नोट्स अच्छे लगे तो लाइक करना। तो दिखाते हैं आपको नोट। तो दोस्तों, सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सभी क्वेश्चंस के नोट्स चैप्टर 3 है जो कि फिजिक्स में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारी में भी काम आएगा। सभी के नोट्स मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो हम एक एक स्टेप को समझाते हुए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ओके, सरल रेखा में गति, सबसे पहले आता है टॉपिक यांत्रिकी। इसे मैकेनिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। यांत्रिकी क्या होती है इसके बारे में क्या है दोस्तों। यांत्रिकी वह है जिसमें पिंडों का अध्ययन किया जाता है। सीधी सी बात है, पिंडों का अध्ययन किया जाता है तो उसमें स्थिति भी आती है और पिंडों की गति भी आती है। सीधी सी बात है कि यांत्रिकी में पिंडों की स्थिति एवं गति का अध्ययन किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक्सप्लेन करके। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंडों की स्थिति एवं गति के बारे में अध्ययन किया जाता है यांत्रिक कहलाता है। इतना आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ भैया आपको याद रखना है। यांत्रिकी में पिंडों की स्थिति एवं गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, स्थैतिक और गतिज। स्थैतिक मानी नाम से ही स्पष्ट है कि स्थिति यानी स्थिति का अध्ययन किया जाता है। स्थैतिक में पिंडों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, स्थिति यानी स्थिति नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें स्थिति का अध्ययन किया जाता है। स्थिर पिंडों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। बस सिंपली आपको याद रखना है, स्थिति में पिंडों की स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, हमको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है जो कि ये भैया है, इसको आप कुछ कहना चाहते हैं। तो हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं, थोड़ा मनोरंजन भी चाहिए। अब आता है हमारा गतिज ऊर्जा, क्योंकि यांत्रिकी के दो भाग है, स्थितिज और गतिज। तो इससे भी नाम से स्पष्ट है कि पिंडों की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। गतिज विज्ञान में पिंडों की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, आपको यहीं सिर्फ नाम से ही मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इतना कुछ आपको याद नहीं रखना है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, भाई को सपोर्ट करना। ओके, तो समझ आ गया दोस्तों, नाम से ही वह विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंडों की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसे गतिज विज्ञान कहते हैं दोस्तों। ओके, आई होप कि आपके समझ आया होगा। यांत्रिकी समझ आ गया, स्थैतिक समझ आ गया, गतिज विज्ञान समझ आ गया। अब गतिज विज्ञान के दोस्तों दो भाग है, क्योंकि शुद्ध गतिज वल गतिज। शुद्ध गतिज में स्पष्ट है कि गति का अध्ययन किया जाता है। वो गतिज विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील पिंडों की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, लेकिन उन कारणों का अध्ययन नहीं करते हैं जिसके कारण गति उत्पन्न हुई है। तो आपको शुद्ध गतिज यानी जिसमें शुद्ध गति का अध्ययन किया जाता है, उनके उत्पन्न होने के कारणों का नहीं। ओके, ये थोड़ा टफ है लेकिन समझ आ जाएगा आपको। बल गतिकी में ये है दोस्तों कि बल गतिकी में पिंडों की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, लेकिन उन कारणों का भी अध्ययन किया जाता है जिसके कारण गति उत्पन्न हुई है। इसे बल गति कहते हैं। बस आपको एक याद रखना है कि शुद्ध गतिज विज्ञान में गतिशील पिंडों की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगर बल गति की पूछे तो उसमें एक लाइन और जोड़नी है, साथ में उन कारणों का भी अध्ययन किया जाता है जिसके कारण गति उत्पन्न हुई है। आपको यहाँ पर समझ आया होगा दोस्तों। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा दूसरा टॉपिक है निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश तंत्र में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता देंगे, हम रिपीट भी कर देंगे अभी। निर्देश तंत्र ऐसा तंत्र या निकाय या आकाश, कोई भी समझ लो, आकाश हो, निकाय यानी पदार्थ होता है वैसे, जिसमें पिंडों की स्थिति एवं गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो ये तो सिंपल है दोस्तों, ऐसा तंत्र जिसमें पिंडों की स्थिति एवं गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी भी यही है जिसमें पिंडों की स्थिति एवं गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी एवं निर्देश तंत्र में कोई अंतर नहीं है। तो आपको एग्जाम में कुछ भी आया आपको यही लिखना है। ओके,
निर्देश तंत्र तीन प्रकार के होते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र, ध्रुवीय निर्देश तंत्र, बेलनाकार निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या होते हैं दोस्तों, कार्तीय निर्देश तंत्र वे होते हैं जिनमें निर्देशांक एक्स वाई जेड के रूप में होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है द्विविमीय तंत्र। ये हम 6ठी से 10वीं तक पढ़ते आ रहे हैं। द्विविमीय निर्देश तंत्र आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको विदित करा देता हूँ। इसमें दो अक्ष एक दूसरे के लंबित होती है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। ये मैथमेटिक्स में आता है, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में है। इस निर्देश तंत्र में किसी कण की स्थिति एक्स वाई प्रदिश करता है, मतलब कि निर्देशांक के जो एक्स वाई के रूप में होते हैं। ओके, बस इतना याद रखना है कि इसमें अक्ष जो होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये देखो, वाई अक्ष एक्स अक्ष एक दूसरे के लंबवत है, मतलब 90 डिग्री के कोण पर है। बस आपको इतना याद रखना है। और इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो होता है मूल बिंदु, इससे ओ से प्रतिष्ठित होते हैं। अब आता है त्रिविमीय निर्देश तंत्र में 3 अक्षें होंगी। सिंपल सी बात है, इसमें 2 अक्ष थी, वाई अक्ष एक्स अक्ष। इसमें 3 अक्ष होंगी, त्रिविमीय है तो 3 अक्ष होंगी, वाई अक्ष एक्स अक्ष जेड अक्ष। ये तीनों एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत होती है। एक दूसरे की क्या होती है, लंबवत होती है। इनका प्रतिच्छेदन बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। और इनके जो निर्देशांक होते हैं, कण के निर्देशांक होते हैं, वो एक्स वाई जेड के रूप में होते हैं। इतना एक आपको याद रखना है, बस ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। आप डायग्राम से ही परिभाषा सब बना सकते हैं, डेरिवेशन सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं आई होप कि आपकी समझ आया होगा। तो आगे है विराम, इसे बोलते हैं रेस्ट। विराम को हम विराम अवस्था भी बोल सकते हैं। ये विराम अवस्था ये, यदि कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है, निर्देश तंत्र की सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो वस्तु विराम अवस्था में है। मतलब कि दोस्तों, यदि कोई वस्तु है तो वह अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो नहीं बदलती है, वह जैसी है वैसी ही रहेगी। आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यदि कोई वस्तु निर्देश तंत्र की सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो वह नहीं बदलती है, उसी स्थिति में रहेगी। गतिशील, इसे मोशन बोलते हैं। यदि कोई भी वस्तु निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है तो उसे गति कहते हैं। मतलब यदि कोई वस्तु चल रही है, गतिशील है, तो उसे गति कहते हैं। गति 3 प्रकार की होती है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। आया होगा, आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक करना, भाई को सपोर्ट करना प्लीज़। लाइक, थैंक यू।